जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने इंग्लिश इलेक्टिव को रखा है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इंग्लिश इलेक्टिव के छात्र छात्राओं के लिए। और आज हम चैप्टर 1 जो प्रोज है आपका द लेमेंट, इसका हम लोग जो है समरी का एक एक लाइन को समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है द लेमेंट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय एंटन चेखव। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि द लेमेंट एक जो है शॉर्ट स्टोरी है। द लेमेंट क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है जो किसके द्वारा लिखा गया है? एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई? ये पहला पॉइंट इसका कह रहा था। दूसरा पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो कह रहा है लोना, है ना? क्या बोल रहा है? लोना। ठीक है, लोना पोटापाव। लोना पोटापाव इज़ एन ओल्ड मैन। ये क्या है? एक बूढ़ा आदमी है। कौन? लोना पोटापाव। ही इज़ ए कैब ड्राइवर। ही इज ए कैब ड्राइवर। वो क्या है? एक कैब ड्राइवर है, यानी कि घोड़ा गाड़ी चालक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ही इज सो वाइट दैट ही लुक्स लाइक घोस्ट। क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि वो इतना सफ़ेद है, इतना सफ़ेद है कि एक भूत जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? लाइक ए घोस्ट, एक भूत के जैसा वो दिखता है। ही इज डॉबली बेंट, है ना? ही इज डॉबली, वो झुका हुआ और कैसा है? कमज़ोर है। वो झुका हुआ और कैसा है? कमज़ोर है। देखिए, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कहीं पढ़ाने में थोड़ी बड़ी गलती हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आप सिर्फ अपने परीक्षा की तैयारी पे फोकस कीजिए। और हाँ, जहाँ पे गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा कि हाँ भैया यहाँ पे गलती हुआ है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो बिना आपके बोले मैं पहले ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर हमारे से कोई गलती होती है तो प्लीज़ कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे। मैं उस पर सुधार करूँगा ना। मान लीजिए फिर मैं फिर से ये भी चैप्टर पढ़ाऊँगा और मेरी एक गलती अगर आप पकड़ते हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में वो गलती दोबारा नहीं होगी, तो मुझे सीखने का मौका मिलेगा, है कि नहीं? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि हिज लिटिल हॉर्स इज़ वाइट। उसका जो छोटा घोड़ा था, लिटिल घोड़ा जो था वो सादा था, यानी कि सफ़ेद था। द बोथ रिमेन मोशनलेस। क्या है? दोनों एक जगह बिना हिले डुले खड़े रहते थे। द बोथ रिमेन मोशनलेस। ठीक है, आइए। लोना एंड हिज लिटिल हॉर्स, है ना? तो लोना जो थी एंड हिज लिटिल हॉर्स, एंड उसका जो घोड़ा था छोटा वाला, आर वेटिंग फॉर पैसेंजर बट नन टर्न्ड अप। ठीक है, तो उसका यानी लोना और उसका छोटा घोड़ा यात्रियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं आता है ना? लेकिन वहाँ पर कौन होता है? कोई नहीं आता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखिए, कह रहा है आपसे यहाँ पे कि लेटर ऑन ही गेट्स ए कॉल फ्रॉम एन ऑफिसर हु हैड टू गो टू द वेवॉर्ग वे, है ना? क्या हो जाएगा? वेवॉर्ग वे, या फिर विवॉर्ग भी इसको हम लोग कह सकते हैं। वेवॉर्ग नहीं, विवॉर्ग बोलना सही रहेगा। तो विवॉर्ग, ठीक है। वे मतलब क्या होता है? रास्ता, यानी विवॉर्ग रास्ता, विवॉर्ग एक तरह से रास्ता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब हो रहा है यहाँ पर, ये कहना चाह रहा है कि जो लेटर ऑन ही गेट्स ए कॉल फ्रॉम एन ऑफिसर, ठीक है, बाद में उसे क्या होता है? एक अधिकारी का कॉलिंग आता है, यानी कि बुलावा आता है। ठीक है, अधिकारी का क्या आता है? बुलावा आता है, जिसे विबोर्ग जाना होता है। जिसे कहाँ जाना होता है? विबोर्ग जाना होता है। ठीक है, ही लॉस्ट हिज यंग सन। ही लॉस्ट हिज यंग सन, उसने पिछले ब्रेन बरिन लास्ट वीक। इसका क्या मतलब होता है कि उसने पिछले ही हफ्ते अपने बेटे बरिन को क्या कर दिया था? लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था। बरिन डायर्ड ऑफ ए हाई फीवर इन द हॉस्पिटल। ठीक है, बात समझ में आई? तो बरिन खो दिया था, और बरिन की जो अस्पताल में मौत क्यों हुई थी? तेज बुखार के कारण हुई थी। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है
ही वॉज शेयरिंग हिज ग्रीफ, ही वॉज शेयरिंग हिज ग्रीफ टू द ऑफिसर बट वॉज है ना, इंटरप्टेड इन बिटवीन फॉर हिज ड्राइविंग। कहने का मतलब है वो अपना दुख उस अधिकारी से साझा करने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी बार बार उसकी बात क्या कर देता है, काट देता है। लेकिन क्या कर देता है, बार बार काट देता है, इंटरप्टेड, है ना, याद रखिएगा, इंटरप्टेड। आइए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट 3 quarreling men board the cab who wish to pay only 2 grievings, है ना, grievings। तो इसके कहने का मतलब है कि तीनों में से, है ना, ये जो थे इसके बाद तीनों क्या करते थे, झगड़ते हुए लोग उस गाड़ी में चढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद लेकिन वे केवल 2 ग्रेवेनिक का जो क्या है ना, ग्रेवेनिक्स जो है आपका, केवल 2 ग्रेवेनिक्स का वो लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, यानी कि पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका 3 ऑफ देम कुड नॉट एडजस्ट। ठीक है, यानी कि सो शॉर्ट एंड हम बैक्ड वाज स्टैंडिंग, यानी कि तीनों में से किसी को भी ठीक से बैठने की वहाँ जगह नहीं मिलती है, इसलिए एक छोटा और कुबड़ वाला आदमी खड़ा रहता है, यानी वो कहाँ रहता है, स्टैंडिंग रहता है ना। चलिए, लोना thought of sharing his grief with the 3 men but they show no interest। ठीक है, लोना ने क्या किया, लोना ने क्या किया था, शेयरिंग ग्रीफ विथ 3 men बट द शो नो इंटरेस्ट। ठीक है, लोना ने सोचा कि वो उन तीनों लोगों को अपना दुख साझा करेगा, क्या करेगा, लेकिन वे उसकी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाए थे, है ना। लोना ने सोचा कि वो अपना दुख इसको बताएगा, शेयर करेगा दुख उसके साथ, लेकिन उन तीनों ने उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। ठीक है, ही कुड नॉट होल्ड हिज थॉट एनी मोर सो ही वेंट टू द स्टेबल। ठीक है, ही कुड नॉट होल्ड, है ना, ही कुड नॉट होल्ड हिज थॉट एनी मोर सो ही वेंट टू द स्टेबल। वो जो है अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता है, ही कुड नॉट होल्ड हिज थॉट एनी मोर सो ही वेंट टू द स्टेबल, यानी कि वो फिर वहाँ से अस्तबल में चला जाता है जहाँ पे घोड़ा वोड़ा को बांधा जाता है। इन द स्टेबल ही फाइंड्स यंग कैब मैन, स्टेबल में उसे एक युवा गाड़ी वाला मिलता है। लोना वांट्स टू टेल हाउ हिज सन डाइड। ठीक है, लोना ने उसे अपने बेटे की मृत्यु के बारे में बताना चाहता है कि उसका जो बेटा का मृत्यु हुआ वो कैसे हुआ। इन द स्टेबल ही फाइंड्स ए यंग कैब मैन। ठीक है, लोना वांट्स टू टेल हाउ हिज सन डाइड। ठीक है, यानी कि अस्तबल में उसके जो युवा गाड़ी वाला मिलता है उसको अपने बेटे की मृत्यु के बारे में बताता है। बट यंग मैन शो नो इंटरेस्ट एंड इज फास्ट एज स्लीप। क्या हुआ, लेकिन वह युवा व्यक्ति उसकी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता है और जल्दी से क्या होता है, सो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है एट लास्ट व्हेन लोना फाइंड्स नो वन विथ होम ही कुड शेयर हिज फीलिंग्स ही, है ना, ही pours out all his feelings to his white horse। ठीक है, अंत में जब लोना को कोई भी नहीं मिलता है उसको अपना दुख सुनाने के लिए, शेयर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, तो वो अपने सफ़ेद घोड़े के सामने अपने सभी भावनाओं को प्रकट करता है। क्या करता है, अपने उसका जो सफ़ेद घोड़ा था, वाइट हॉर्स था, उसके सामने ही अपना सारा दुख तकलीफ को सुनाने लगता है, क्योंकि उसका तकलीफ कोई सुनने वाला नहीं था। लोनाज हॉर्स वेरीज
पेशेंसली लिसन्स टू द होल स्टोरी ऑफ हिज मास्टर। ठीक है, लूना का घोड़ा बहुत धैर्यपूर्वक अपने मालिक की पूरी कहानी जो है वो क्या करता है, सुनता है। तो ये था पूरा इसका जो है मीनिंग, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी हम आप लोगों को करवा देंगे। वैसे ये कहानी आप लोगों को डिटेल्स करने का मकसद यही था कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसका आंसर कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।